बीमारियों के साथ कुछ ऐसे इश्यूज भी आते हैं जिसके कहते हैं ना सर्द गर्म हो जाना, फालिज, लकवा या असाबी कमज़ोरी की वजह से बेल्स पालसी हो जाना, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिसके लिए कहा जाता है कि वैसे तो उसके इश्यूज मतलब रीजंस डिफरेंट होते हैं, बट एक कॉमनली कहा जाता है कि सर्द गर्म हो गया है जिसकी वजह से इशू आ रहा है। पहली चीज़ जो भी इस तरह के कैफियत का शिकार हो रहे हैं या अल्लाह ना करे उनका अटैक हो रहा है बार बार, तो उसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो नर्व्स का मजबूत होना, असाबी कमज़ोरी का दूर होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके असाब, आपके नर्व, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो बहुत सारी चीज़ों से आप महफूज हो जाते हैं। दूसरी चीज़ बलगमी कैफियत जिसकी होती है, बलगमी मिजाज जो होता है वो इस चीज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं। उसमें भी आपने इसका भी एहतियात करनी है कि इससे भी आप अपने आप को बचा के रखें कि बलगम रेशा नहीं होना चाहिए, क्लियर होता रहे। इसके लिए डिफरेंट चीज़ें बताती रहती हैं। आज जो रेमेडी है ख़ास उन लोगों के लिए जो असाबी कमज़ोरी का शिकार है, जिसकी वजह से उनके हर वक्त सर में, गर्दन में खिंचाव रहता है, जिनके जिस्म में दर्द रहता है, और उसके अलावा जो है उसके साथ ही जो है वो लोग जो खुदा न खास्ता फालिज का या लकवा का शिकार है और उसके लिए ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे अरसे के लिए इलाज चल रहा होता है और उसको ट्रीट करना एक खासा मसला होता है। तो आपका जो इलाज चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें उसके साथ आप करना शुरू कर दें। और ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ दोनों मसाइल के लिए, ये सर्दियों में बहुत इफ़ेक्टिव है। इसलिए गर्मियों में मौसम का मसला होता है, लेकिन सर्दियों में या ठंडे इलाकों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर घर में ऐसी कोई हिस्ट्री है, जैसे होता है कि घर में किसी को होता है कि फालिज के अटैक हो रहे हैं या बेल्स पालसी हो रहा है या नर्वस सिस्टम का कोई इशू आ रहा है, तो उन घरों में या ठंडी जगहों के ऊपर अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप इन तमाम अमराज से महफूज रहेंगे। सबसे पहले हमने करना क्या है, एक गिलास दूध का लेना है, फ्रेश मिल्क आपने लेना है, उसके अंदर दालचीनी, एक बड़ा चमचा दालचीनी का पाउडर बना लेंगे। मेरे पास साबुत है दिखाने के लिए, लेकिन एक चमचा आपने दालचीनी का पाउडर लेना है। उसमें हल्दी आधा चाय का चमचा, ये हल्दी आधा चाय का चमचा। अब आपने करना क्या है, एक गिलास दूध को चूल्हे पे रखा है, उसमें एक चम्मच दालचीनी जो है उसको डालना है, पाउडर को, आधा चाय का चमचा हल्दी डालना है और उसको हल्की आंच पे पकाना है। थोड़ी देर में वो दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, लाइक उसको इतना पकाना है थोड़ा सा थिक हो जाए, बिल्कुल गाढ़ा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा जो दूध है वो जब गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो अगर शुगर का मसला नहीं है, कोई और इशू नहीं है, तो आप हस्बे जायका इसमें शहद या चीनी मिला सकते हैं। और इसको मिलाने के बाद ये आपने जो है सुबह निहार मुँह, जो भी पेशेंट है जो असाबी कमज़ोरी का शिकार है, जिनके जोड़ों में, पट्ठों में अकड़ाव, खिंचाव, दर्द रहता है, उनके लिए ये सुबह निहार मुँह आपने पिलाना है और ये 7 दिन पीना है। ये रोज़ाना नहीं पीना, सिर्फ 7 डेज आपने इसको पीना है। अब इसके साथ क्या करना है, शहद हर घर में मौजूद होता है, एक चाय का चमचा आपने शहद लिया है। शहद लेने के बाद जैसे मैं आपको बताती हूँ कलौंजी का तेल है, हम एक चमचा शहद लेंगे और एक चमचा शहद के अंदर हमने 10 कतरे कलौंजी का तेल डालना है। ये पूरा काउंट करके 10 कतरे, मतलब एक चमचा शहद आपने लेके उसके अंदर 10 कतरे जो है कलौंजी का तेल डालेंगे और ये आपने 10 से 11 बजे के करीब जो है जो टाइम होता है 10 से 11 बजे पी लें, 12 बजे पी लें, ये आपने पी लेना है। 7 दिन आप पी लें हल्दी, दूध और दालचीनी, और उसके बाद जो है ये आप पी रहे हैं 10 से 11 बजे। 7 दिन के बाद आप इसको निहार मुँह पी सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आपने करना क्या है, इसके साथ ही असर के टाइम 3 केले एक साथ खाने हैं। इसको टोटका आप कह सकते हैं, 1, 2, 3 केले एक साथ आपने खाने हैं। ये फालिज के मरीजों के लिए इंतहाई आजमूदा नुस्खा है कि शहद और कलौंजी का तेल आपने पीना है। उसके बाद असर के बाद 3 केले एक साथ अपना जो भी पेशेंट है उनको खिलाना है। लगातार आपने कम से कम भी 5 से 6 हफ्ते करना है। उनके अलावा उनकी जो अद्वियात चल रही हैं वो आपने ख़त्म नहीं करनी है। हल्के से पैरों का, बॉडी का मसाज ज़रूर करें, बॉडी को गर्म ज़रूर रखें। कबूतर का जो है ब्लड लगाते हैं, ये बहुत आजमूदा होता है। उसके अलावा तीतर उनको खिलाएं, बटेर खिला रहे हैं, जिसमें गर्म चीज़ें वो खाएं ज़रूर। और ये हल्के से गर्म तेल की मालिश उनको करते रहें। इंशाअल्लाह आपको देखेंगे अल्लाह के हुक्म से
कि 5 से 6 हफ्ते के अंदर मरीज जो है अपने पैरों पे खड़े होंगे और जो लकवे वाली कैफियत है वो इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगी। यहाँ पर मैं रिपीट कर दूँ, अद्वियात नहीं छोड़नी है, डॉक्टर से मशवरा किए बगैर कोई दवा खुद से नहीं छोड़नी है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो करते रहना है, ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखना है, हवा का ख़ास ख्याल रखना है, हाइजीन का ख़ास ख्याल रखना है, मूवमेंट के बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कुछ चीज़ें होती हैं कि इन कैफियत के अंदर जब हम इन चीज़ों को लेके चलते हैं तो हमें जल्दी फ़ायदा होता है। और असाब, जिसको मैंने कहा नर्वस सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसके अंदर। ऐसे पेशेंट को 4 से 5 दाने अखरोट ज़रूर खिलाया करें, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। अपने प्यारों के साथ, ऐसे तमाम लोग जो इसका शिकार है उनके साथ शेयर कीजिए, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।